10 दिन के अंदर 27 तारीख को क्यों उस बच्चे को अरेस्ट किया गया, रहिका थाना में बिना कोर्ट में प्रोड्यूस किए हुए उस बच्चे को क्यों रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई। 10 दिन के बाद मैं फिर वापस आऊंगा यहाँ एसएसपी साहब से मिलने। अभी उन्होंने हम लोग के सबके सामने यह आश्वस्त किया है कि 25 तारीख तक जिन अधिकारियों की अगर उनकी कोई गलती होगी तो उनकी जवाबदेही तय होगी, उन पर कार्रवाई होगी ही होगी। तो 10 दिन का टाइम उनको हम लोग दे रहे हैं। 3-4 दिन अभी तो इनका क्रियाक्रम भी पूरा नहीं हुआ इनके बच्चे का, तो वो हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो इस मामले को जिले के ऊपर हम लोग डीजीपी से, चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे। प्रशांत किशोर मधुबनी के उस रोशन यादव के घर पर पहुंच जाते हैं जिसकी हत्या की बात सामने आ रही है, वो भी जेल के अंदर। परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि जेल के अंदर 20 साल के रोशन यादव की हत्या कर दी गई, संदिग्ध स्थिति में उसकी मौत हुई है। और उसके बाद परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं। परिवार से जब प्रशांत किशोर मिलते हैं तो एक एक करके सारी जानकारी लेते हैं कि कैसे रोशन यादव को पुलिस पकड़ के ले जाती है और फिर जेल के अंदर से कैसे उसकी लाश मिलती है। और फिर इसको लेकर के प्रशांत किशोर वहां के एसपी से मिलने भी जाते हैं और परिवार को साथ में लेके जाते हैं और 10 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं। कहते हैं कि 10 दिनों के अंदर अगर न्याय नहीं मिला तो डीजीपी से मिलेंगे, जो आला अधिकारी हैं उनसे भी मिलेंगे और रोशन यादव की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत की जांच की मांग करेंगे कि क्या जो परिवार आरोप लगा रहा है कि उसकी हत्या हो गई है, क्या सही में जेल के अंदर उसकी हत्या कर दी गई। और देखिए किस तरह से जब परिवार से वो मिलते हैं और उसके बाद एसपी से जाकर के वो मुलाकात करते हैं तो एसपी भी आश्वासन देते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। और फिर उसके बाद प्रशांत किशोर किस तरह से 10 दिनों का अल्टीमेटम देते हैं वो आप सुन लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, अरेर थाना के अंतर्गत इनका जो गांव है बिलाट, वहां से रोशन यादव नाम के एक लड़के की कस्टोडियल डेथ हुई है। उसको लेकर परिवार का जो इल्जाम है उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ के पुलिस पदाधिकारी से मिलने आए थे, एसएसपी साहब से। इस पूरे घटना के 2 पहलू। पहला पहलू यह है कि परिवार का इल्जाम है कि उस बच्चे को 27 मई को अरेस्ट किया गया। अरेर के बजाय रहिका पुलिस थाना ने उसको अरेस्ट किया 3 बजे। इनको कोई कागज पे कोई सूचना नहीं दी गई, इनको बताया नहीं गया। 3 दिन के बाद इनको पता चला कि इनका बच्चा रहिका के थाने में बंद है। जब ये लोग रहिका थाना में लोगों से अपने बच्चे से मिले तो उसने बताया कि उसके साथ बहुत मारपीट की गई है, उसको करंट उसके बॉडी पे इस्तेमाल किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया है, ऐसा परिवार का दावा है। 31 तारीख को इनके मुताबिक सुबह में पुलिस ने उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर आधे घंटे में उसको अरेस्ट कर लिया आर्म्स एक्ट में। पुलिस का वर्जन यह है कि कहीं गोली चली थी, उस आर्म्स एक्ट में उस बच्चे को अरेस्ट किया गया है। बाद में अभी करीब 2 महीने 9-10 दिन के बाद उसकी कस्टोडियल डेथ हुई है, कारा में यहाँ उसकी डेथ हुई है। तो एसएसपी साहब ने 2 बातें कही हैं। पहली बात कि जो डेथ हुई है बच्चे की, वो एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से उसकी जांच डीएम के मातहत उसकी होनी है। एनएचआरसी को भी उसकी रिपोर्ट जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बच्चे की 2-3 दिन में आ जानी चाहिए। पुलिस का या प्रशासन का, कारा के लोगों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है, इनका ऐसा कहना है कि उसकी मारपीट की वजह से उसकी हत्या हुई है। तो वो एक जांच है जो कि जिला प्रशासन को करना है। एनएचआरसी उसमें इन्वॉल्व है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो पता चलेगा कि उसने आत्महत्या की है या मारपीट की वजह से उसकी जान गई है। लेकिन उससे जो बड़ा पहलू ये है कि जो 27 मई को जिला पुलिस ने, रहिका थाना ने इनके बच्चे को जो अरेस्ट किया था, उसकी सारी जवाबदेही जिला पुलिस की है। और एसएसपी महोदय ने आज ये कहा है कि 10 दिन के अंदर 27 तारीख को क्यों उस बच्चे को अरेस्ट किया गया, और अगर अरेस्ट किया गया तो क्यों इनको लिखित सूचना नहीं दी गई, रहिका थाना में बिना कोर्ट में प्रोड्यूस किए हुए उस बच्चे को क्यों रखा गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसको टॉर्चर किया गया। इन सारी बातों को जांच करके 10 दिन के अंदर इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अगर नहीं होगी तो 10 दिन के बाद मैं फिर वापस आऊंगा यहाँ एसएसपी साहब से मिलने। अभी उन्होंने हम लोग के सबके सामने यह आश्वस्त किया है कि 25 तारीख तक जिन अधिकारियों की अगर उनकी कोई गलती होगी तो उनकी जवाबदेही तय होगी, उन पर कार्रवाई होगी ही होगी। ये रहिका थाना के मामले की बात है।
दूसरा जो मंडल कारा में रहते हुए उसकी डेथ हुई है, वो जांच का विषय है, वो जांच अभी चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 2 या 3 दिन में उन्होंने कहा है आ जाएगी। डीएम उसमें इन्वॉल्व है, एनएचआरसी उसमें इन्वॉल्व है। तो एसएसपी साहब का ऐसा कहना है कि उसमें जो एनएचआरसी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से, चूंकि कारा के अंदर उस बच्चे की मृत्यु हुई है, तो एनएचआरसी के गाइडलाइन के हिसाब से वो जांच को किया जाएगा। तो पहले पहलू की जिम्मेवारी जिला पुलिस प्रशासन की है, वो उन्होंने जिम्मेवारी स्वीकार की है, उन्होंने जांच की बात स्वीकार की है, 10 दिन का समय सीमा तय किया है। रहिका पुलिस थाने की भूमिका या उससे जुड़े हुए कोई भी पुलिस पदाधिकारी की कोई भूमिका जो भी रही होगी उसकी जांच करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे 10 दिन के अंदर। सर, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, जिसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, पुनरावृत्ति ना हो ये तो प्रशासन का, सरकार का मामला है। हम लोग तो बस यही उनसे आज आग्रह करने आए थे कि जो पीड़ित परिवार है, बहुत गरीब घर के लोग हैं, देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई क्रिमिनल हैं। इनकी ये माँ है बच्चे की, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है पहले किसी रेल एक्सीडेंट में, इनके पैर में हवाई चप्पल तक नहीं है। 2 इनकी बच्चियां हैं, एक ने आग दिया है और एक बड़ी बहन है। पुलिस के जो यहाँ एसएसपी हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने भी देखा, वो बात को समझ रहे हैं कि और कुछ नहीं तो मानवता के नाम पर इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। 19 साल का इनके लड़के की डेथ हुई है, हत्या हुई है या डेथ हुआ है, तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी उन्होंने सारी बात स्वीकार की है कि वो इसको तुरंत हर तरह से हर स्तर पे जांच करेंगे और इंसाफ होगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। तो 10 दिन का टाइम उनको हम लोग दे रहे हैं, 3-4 दिन। अभी तो इनका क्रियाक्रम भी पूरा नहीं हुआ इनके बच्चे का, तो वो हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो इस मामले को जिले के ऊपर हम लोग डीजीपी से, चीफ सेक्रेटरी से भी मिलेंगे। तो सुना आपने किस तरह से प्रशांत किशोर परिवार वाले से मिलते हैं, फिर जाकर के वहां के अधिकारी से मिलते हैं और फिर ये कहते हैं कि 10 दिनों के अंदर कार्रवाई जरूर होगी, और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशांत किशोर जाकर के डीजीपी से मिलेंगे और भी आला अधिकारियों से मिलेंगे। देखिए, मधुबनी का पूरा मामला था जहां पर 20 साल के एक लड़के को पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर 3 दिनों तक परिवार को पता नहीं चलता है। जब परिवार जाता है तो फिर उसको छोड़ा जाता है और आधे घंटे के बाद फिर आर्म्स एक्ट में उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर कुछ दिन के बाद जेल से उसकी लाश मिलती है, तबीयत खराब होती है और परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि जेल में उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और जब कोई पूछने नहीं गया तो प्रशांत किशोर उस परिवार को पूछने गए हैं। अब देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर ने जो अल्टीमेटम दिया है 10 दिन का, उसके अंदर कोई बड़ी कार्रवाई होती है, परिवार को न्याय मिलता है, या फिर प्रशांत किशोर को आगे के लिए जाना पड़ सकता है, डीजीपी से मिलना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तक खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।